हम इंसान सोचते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी में कमाल कर दिखाया है, हमारी फैक्ट्रियां, हमारे पावर प्लांट, हमारी मशीनें, लेकिन असल में हम ब्रह्मांड के हिसाब से कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पूरे ग्रह पर जितनी ऊर्जा साल भर में इस्तेमाल होती है, सूरज उसे सिर्फ 1 सेकंड में दे देता है। हाँ, 1 सेकंड, और उस एनर्जी का 99% हमसे हमेशा के लिए खो जाता है, क्योंकि हम उसे पकड़ नहीं सकते। लेकिन अगर हम ये ताकत पकड़ लें, अगर इंसान अपने तारे की पूरी पावर कैद कर ले, तो हमारी सभ्यता का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकता है। यही है डायसन स्फीयर का सपना, एक ऐसी मेगा स्ट्रक्चर जो सूरज को चारों तरफ से घेर ले, उसकी हर किरण, हर कण, हर जूल एनर्जी को सोख ले और हमारे ग्रह को अनंत शक्ति दे दे। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन है, या एक दिन इंसान सच में अपने तारे को हथकड़ियों में बांध देगा? 1960 में फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर दुनिया दंग रह गई। उन्होंने कहा, अगर कोई सभ्यता सच में उन्नत है तो वो अपने तारे की पूरी पावर कैद करेगी। कल्पना कीजिए, अरबों सोलर पैनल्स का बादल या एक विशाल हॉलो शेल जो सूरज को चारों तरफ से घेर ले, कोई भी किरण, कोई भी ऊर्जा बाहर न निकले, पूरी की पूरी पावर उस सभ्यता के पास। वैज्ञानिकों ने इसे डायसन स्फीयर नाम दिया और तब से ये विचार मानवता की सबसे बड़ी ऊर्जा महत्वाकांक्षा बन गया, क्योंकि इसका मतलब है अनंत शक्ति, न कोई तेल, न गैस, न न्यूक्लियर रिस्क, सिर्फ सूरज की पूरी ताकत हमारी जेब में। लेकिन इंसानियत के लिए ये सिर्फ साइंस नहीं, ये भगवान जैसी ताकत होगी, एक ऐसा लेवल जिसे वैज्ञानिक कार्डाशेव स्केल टाइप 2 सिविलाइजेशन कहते हैं, जहां एक प्रजाति अपने पूरे तारे की ऊर्जा का मालिक बन जाती है। चलो सोचते हैं, एक डायसन स्फीयर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। पहली समस्या, साइज। हमारा सूरज इतना बड़ा है कि उसे चारों तरफ से घेरने के लिए हमारे पास जितना मेटल है वो पूरे सोलर सिस्टम में भी नहीं मिलता। हमें ग्रहों को तोड़ना पड़ेगा, जैसे बुध, शुक्र या यहाँ तक कि बृहस्पति के चांदों को काटकर, पीसकर सोलर पैनल्स में बदलना पड़ेगा। दूसरी समस्या, इंजीनियरिंग। सोचिए, अरबों खरबों सोलर पैनल्स जो सूरज के चारों तरफ एक परफेक्ट ऑर्बिट में तैर रहे हों, एक छोटा सा डिसबैलेंस और पूरी संरचना डोमिनो की तरह गिर सकती है, पिघल सकती है, सूरज में गिर सकती है या हमारी ओर आ सकती है। तीसरी समस्या, ऊर्जा और समय। ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में हजारों साल लग सकते हैं। इतनी शक्ति चाहिए होगी जितनी पूरी धरती आज तक बना नहीं पाई, और तब भी ये रिस्क रहेगा कि सूरज की अनप्रेडिक्टेबल फिजिक्स हमारे सारे प्लान को चंद सेकंड में राख कर दे। डायसन स्फीयर का डार्क साइड। अब सोचिए, अगर कोई सभ्यता डायसन स्फीयर बना सके तो वो सिर्फ ऊर्जा का मालिक नहीं होगी, वो देवता जैसी सभ्यता बन जाएगी। इतनी ताकत कि वो ग्रहों की कक्षा बदल दे, तारों को हिला दे, ब्लैक होल के पास मशीनें भेज दे। और अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में गई तो क्या डायसन स्फीयर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है? अगर सूरज की ऊर्जा को मैनिपुलेट किया जा सके तो सिर्फ एक गलत प्रयोग पूरे सोलर सिस्टम को नष्ट कर सकता है। एक सभ्यता दूसरे तारे की ऊर्जा चुरा सकती है, दूसरी सभ्यता को अंधकार में धकेल सकती है। यानी डायसन स्फीयर सिर्फ प्रगति नहीं, एक कॉस्मिक वॉर मशीन भी बन सकता है। फ्रीमैन डायसन ने यह भी कहा था, अगर ब्रह्मांड में उन्नत सभ्यताएं हैं तो उन्होंने डायसन स्फीयर जैसे स्ट्रक्चर जरूर बनाए होंगे। खगोल शास्त्रियों ने खोजा भी, कुछ तारों के पास अजीब पैटर्न की लाइट दिखती है, जैसे कोई उनकी रोशनी सोख रहा हो। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, क्या ये एलियन डायसन स्फीयर हो सकता है? क्या हम पहली बार किसी सुपर सिविलाइजेशन का फुटप्रिंट देख रहे हैं? अब तक पक्के सबूत नहीं मिले, लेकिन ये सवाल अब भी ब्रह्मांड में गूंजता है, क्या हम अकेले हैं या कोई पहले ही अपने सूरज को कैद कर चुका है? नासा और कई स्पेस एजेंसीज डायसन स्फीयर की जगह एक छोटा कदम उठाने का सपना देख रही हैं, डायसन स्वॉर्म। हजारों या लाखों सोलर पैनल्स जो अलग अलग कक्षा में तैरें और सूरज की थोड़ी थोड़ी पावर धरती पर भेजें। ये आसान है, सस्ता है और एक दिन डायसन स्फीयर की ओर पहला कदम हो सकता है। लेकिन असली सच्चाई ये है, हमारे पास अभी तक उस स्तर की तकनीक नहीं, हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं, उतने रिसोर्सेज नहीं और उतना टाइम नहीं। डायसन स्फीयर फिलहाल इंसान का सबसे बड़ा सपना है, लेकिन साथ ही सबसे खतरनाक भी, क्योंकि अगर कभी हमने ये शक्ति पा ली तो या तो हम ब्रह्मांड की सबसे महान सभ्यता बनेंगे या अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोद लेंगे। हमने धरती की ऊर्जा को खत्म कर दिया, समंदर, तेल, गैस सब लूट लिया। अब हम अपने तारे को लूटने का सपना देख रहे हैं। क्या ये सिर्फ सर्वाइवल है या पावर की भूख है जो कभी खत्म नहीं होगी? शायद भविष्य में इंसान डायसन स्फीयर बना ले, शायद हम भगवान जैसी ताकत पाले। लेकिन सवाल ये नहीं कि हम कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या इंसान इतनी ताकत का हकदार है?